कब किसका किस ढंग से उद्धार होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय कहा। उदय की परिभाषा पहचान यही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म फलते हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर आप संस्कार डालते रहिए, उनको हर कार्य में भाग लेते रहिए। हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसका हल हम बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, मौन के साथ भी। हाँ, आप लोगों के घर में भी पहुंच जाते हैं, उस समय भी समस्या का हल हम करते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं। अभी तो समय इतना ही पर्याप्त है कि आप समझ में गए, आ गए क्या नहीं? हाँ, हाओ हाओ क्या करो, ये हाओ मंत्र है। प्रतिदिन का हाओ जो है ना, अपने आप ही प्रश्न का उत्तर दे देता है। वो आज या कल, कल या परसों, एक न एक दिन तो वह समय आएगा तो वह कामयाब जिसको बोलते हैं। भैया बच्चों को कहते जाओ, माने या न माने बात अलग है। हम तो कम से कम इस प्रकार होता ही नहीं था। ये तो बच्चे कम से कम इतने तो आ जाते हैं, नहीं तो आज के वह लड़के बहुत ये होते हैं। तो देते रहो उनको, तभी आपकी विशेषता मानी जाएगी। इस प्रकार के बच्चों में भी घूंट पिला पिला कर, घुट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गुट्टी। हाँ हाँ, नहीं गुट्टी का तो दूध नहीं होता, ध्यान रखो। उसमें वो ही जानते हैं, गुट्टी घोल घोल करके पिलाया जाता है। और वो नहीं समझ पाता है ये दूध है और ये क्या है, लेकिन वह पिलाए जाती है। लेकिन वो घोल घोल करके करते हैं, और वह कहते हैं इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा गर्म है, वो हिला रहे हैं। हिलाना पिलाना नहीं, वो तो एक में कर रहे होते हैं उन तत्वों को जो बिखरा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ये घोल जो है बाद में काम करती है, अवश्य करती है, कभी कभी और निरंतर। इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कभी कभी का अर्थ होता है कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, बीच में अंतराल के साथ कोई क्रिया होती है, किंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती है निरंतर चलती रहती है। हमारा उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होते हुए भी वह होता रहता है। हमें इसको निरंतर देखते रहना चाहिए कि मैं बुद्धिपूर्वक कितना काम करता हूँ और अवचेतन दशा में कितना काम होता रहता है। इसलिए बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम पथ में चलो। पथ में चल रहे हैं किंतु बिना प्रमाद चले। बिना प्रमाद जो होता है वह अप्रमद दशा जागृति की ओर हमें ले जाता है। और चल तो रहे होते हैं किंतु गति देने के उपरांत तीव्र गति के बाद मंद गति अपने आप होती रहती है। ये गाड़ी का जो चालक होता है वो समझता है। इसलिए चाहे वह मंद गति हो चाहे वह तीव्र गति हो, दोनों वक्त उसकी अनिमेष दृष्टि उस पथ पर लगी रहती। बीच बीच में वह भले यूँ थोड़े से कभी मान लो देखना होता है, उस समय में भी उसको जागृति के साथ वह काम करता है। एक समय की बात है,
तो गाड़ी चला रहा था वो। हमने सोचा ये किस ढंग से चलाता, देखो उसके भावों से तो ऐसा लगा ये नमोस्तुति करना चाहता है। तो हमने अपने गति को मंद करके थोड़े से रुकने जैसे किया, तो उसी समय वह अपनी गाड़ी से चल रहा था तेजी के साथ। उसमें उसने हाथ दोनों छोड़ करके स्टीयरिंग से इसको बोलते हैं अन्य क्रिया करते हुए भी अपने स्टीयरिंग का ध्यान जिस प्रकार चालक को रहता है, उसी प्रकार हमें भी कुछ काम करना पड़े तो करते हुए भी अपने स्टीयरिंग को न छोड़े। यह अप्रमत्त दशा में हम सावधानी के साथ देखते हैं, तो प्रमत्त दशा में देखते तो हैं लेकिन असावधानी के साथ अथवा अन्य क्रिया के साथ करते हैं। और यह अंतर मुहूर्त के उपरांत तीर्थंकर भी क्यों न हो, छद्मस्त अवस्था में उनको भी इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता रहता है। फिर भी उनकी कभी भी गाड़ी का स्टीयरिंग तो रहती है, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होते। ये महत्वपूर्ण है। और हमारे तो होते ही रहते हैं, दूसरे सवाल करे आकर के संभाले तब कहीं जा कर के हम होश हवास में आते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया निरंतर चल रही होती है, कभी भी वह रुकती नहीं और कभी भी वह किसी दूसरे के रास्ते में चली नहीं जाती। और चाहे आप शयन करिए, चाहे आप पढ़िए, चाहे आप बोलिए, सब जगह आप काम करते हुए भी श्वास भी आप ही ले रहे होते हैं। किंतु बुद्धिपूर्वक कोई श्वास नहीं लेता, किंतु दीर्घ श्वास अवश्य बुद्धिपूर्वक लेता। यूं करता, थक गया, दीर्घ श्वास लेता है, उस समय लगता है कि हाँ मैं श्वास ले रहा हूँ। अन्य समय में जी रहे हैं तो श्वास भी लेने की प्रक्रिया चल रही है निरंतर। यह यात्रा का क्रम है। हमें अन्य तरफ से ध्यान को हटा करके उस श्वसन क्रिया की ओर, जिसको प्राणायाम एक अंग माना जाता है, प्राणों का आयाम, उसमें श्वासोच्छ्वास को प्राण की संज्ञा दी गई है और वह निरंतर हमारे ही कर्मों के उदय से हम ले रहे हैं, लेकिन वह गौण है। लेकिन वह गौण है। बाजा तो आप सुनते हो, सब प्रकार की बाजा सुना करो। एक मिलिट्री बाजा होती, देखा आपने? हाँ, वो बारात में नहीं बुलाई जाती। हाँ, सेना की है, वह धुन रहती है। उसको एक बार देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था, बहुत छोटा था उस समय। तो उसमें वह श्वास लेता भी रहता है और श्वास को फूंकता भी रहता है और बजता भी रहता है, निरंतर वह वाद्य बजता रहता है।
यह क्रिया उसकी निरंतर चलती है और इधर बाजा भी बोलता है, वो बजाता रहता हो। ऐसे ही मैं पथ पथ चलूँ श्वसन क्रिया सम, जैसे श्वासोच्छ्वास की क्रिया चलती रहती है निरंतर, किंतु उसमें प्रमाद का अभाव हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कदम शयेत भी लिखा है। शयन तो करते हैं, श्वासोच्छ्वास क्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मान लो चित्त सो गए आप, तो संभावना बनी रहती है आप दोनों हाथ मान लो छाती पर रख ले, तो उस समय संभव है आपके प्राण पूरे छूट सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए कहा, विशेष तौर पर आप लोगों के लिए भी कहा हुआ है, लेकिन हम लोगों के लिए कहा एक करवट से आप पार्श्व भाग से सोया करो, ताकि प्राणों की रक्षा होती रहे और स्वप्न में भी होती रहेगी। ये आगम की आज्ञा है, इसको बोलते हैं हम निरंतर प्रमाद के बिना कोई आज्ञा का पालन किया जा सकता है कि ना। हाँ, प्रमाद की दशा में भी वह कार्य होता रहे, लेकिन इस विधा से ही आप शयन करो। मतलब आपकी प्रमाद दशा में असावधानी कोई हो सकती है, उसके लिए आगम की आज्ञा पहले से लिखी हुई है। इसलिए यदि विदेश में आप वाहन चला रहे हैं तो वहाँ का विदेशी संयम का पालन करने की पद्धति अलग हो सकती है। वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव न हो करके राइट हैंड ड्राइव लिखा बताते, ऐसा आपने सुना था? ऐसे ही है। हाँ, तो ये भारत में ऐसा न करियो। हाँ, ये उससे ठीक उल्टा है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। किंतु एक जीप वाहन होता है, नहीं समझे, उसमें अन्य वाहनों की अपेक्षा व्यवस्था अलग रखते हैं, ऐसा सुनते हैं, ऐसा भी है। हाँ, तो उसका इस ढंग से क्यों रखा, मतलब वह अलर्ट है। हाँ, इसलिए आचार्यों ने हमारे लिए कब क्या करना और कैसे करना, ये महत्वपूर्ण है। खर्चे तो रहते हैं, बोलते तो रहते हैं, लेकिन सावधानी के साथ बोलो, जिसके द्वारा कर्म की निर्जरा हो। इसको मूल गुण में रखा, और आप गप्पा हाँकते रहते हो, वो आपका मूल गुण है क्या, हम पूछना चाहते हैं। ये प्रमाद है, अपने समय का सही उपयोग नहीं करना। इसीलिए गृहस्थाश्रम में असंयम रहता है, असंयम की बाहुल्य रहती है। बाकी सब ठीक है आप लोगों की क्रिया, किंतु सावधानी रखा करो, पर फल लग जाते हैं। वह छोटी अवस्था से लेकर के अपनी पूरी उम्र तक बड़े होकर के, पुष्ट होकर के, रसदार होकर के, सुगंधित होकर के, अपने समय पूर्ण होने के उपरांत उस डाल से छूट जाते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ, ये तो प्रक्रिया उसकी सहज होती है। तो मैं दूसरी पद्धति से कह रहा हूँ, वह उस पेड़ पर लग गया और धीरे धीरे बढ़ गया। फिर इसके उपरांत भगवान उसमें सोचता है, ये गिरने से पूर्व में हम इसको जन जन तक उपयोग में आ जाएं, इस पेशे से वह उतारता है। उतारने के समझते हो आप? हाँ, भगवान उनको सब उतार लेता है तो कच्चे, वो तोड़ तोड़ करके उनको ले लेता है।
फिर इसके उपरांत पाल विषय माली, तो उसमें पाल में रखता है, गर्माश आ जाते हैं, तो इसके उपरांत वह जो डाल में पकता था उतनी ऊष्मा उसको मिलने से पहले ही पक जाता है। इस प्रकार जो पका करके जन जन तक पहुंचा देता है, दोनों पद्धति होती है। अब उसकी कितनी उम्र है पता तो है नहीं, तो बंदर और पक्षी इत्यादि को तोड़ करके खा ले, तो उसका सदुपयोग के पीछे से ऐसा किया जाता है, उतार करके उनको पकाव करके उसका उपयोग किया जाता है। शरीर भी एक प्रकार से ऐसा ही फल है जो आत्मा के लिए कुछ समय के लिए अपना सहयोग देता 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 कब तक देता है, यह धर्मात्मा समझता है। मैं इस शरीर के द्वारा या शरीर के लिए तब तक ही भाड़ा दूंगा। भाड़ा समझते हो? पेट्रोल, हाँ, तेल, वेतन देना, तो यह मैं दूंगा। यदि यह हमारे काम नहीं करता है तो मैं नहीं दूंगा। इसी को बोलते हैं संलेखना की विधि। समझे? अब वह कब टूटेगा, क्या टूटेगा, हमारे काम में आता तो इससे हम काम देंगे, नहीं लेता है तो हम इसको किराया नहीं देंगे। ऐसा करता है तो ही उसका धर्म पलता है, नहीं है तो फिर पराश्रित होकर के अपने धर्म कर्मों को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की आशा रखता है, जीने की आशा तो होती है, लेकिन धर्म कर्म करने के पीछे से है तो वह क्षम्य है, किंतु धर्म कर्म कर नहीं रहा है, पता ही नहीं लग रहा। और फिर भी आप लोग अपने डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी लगी तो नौकरी कब तक देते हैं आप उनको? जब तक वो आपका काम करता, तो वेतन अच्छे थोड़े से बढ़ा चढ़ा करके भी दे सकते हैं, लेकिन वह काम तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी हमारे तनख्वाह बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ, तो आप दोगे क्या? दिवालिया होना चाहो तो दो।